आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि माल्टा के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स में वैकेंसीज निकली हुई हैं। आप इंडिया में रह के माल्टा में अपने लिए कैसे वैकेंसीज ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन कैसे उनकी डिटेल्स ले सकते हैं और अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एक वीडियो हमने रिलीज करी थी जिसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस बताया था कि माल्टा का वर्क वीज़ा कैसे लिया जाता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं वैकेंसीज तो बता दूंगा क्या क्या आई हुई हैं, लेकिन उसको लगाना कैसे है, वीज़ा कैसे मिलेगा, क्या सिस्टम है, जो भी है सब कुछ वो उस वीडियो में बताया गया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। तो पहले इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस कौन कौन सी फील्ड की वैकेंसीज वहाँ पे एज ऑफ नाउ एट प्रेजेंट कौन सी हैं, क्योंकि प्लस माइनस वहाँ पे होती रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो इस टाइम देखी गई हैं वहाँ पे वो हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर। ये बड़ा आयरनिकल है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर कैसे वैकेंसीज वहाँ पे निकली हुई हैं, लेकिन काफ़ी सारी वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त जो हमारे नेटवर्क में हमें पता है वो 200 से ऊपर वैकेंसीज निकली हुई हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। यानी अगर आप अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, अकाउंट असिस्टेंट बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट असिस्टेंट बनना चाहते हैं, ऐसी अकाउंट से रिलेटेड सीनियर जूनियर काफ़ी सारी पोजीशंस अवेलेबल हैं। वो जहाँ पे अवेलेबल है उनके लिंक इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। पहले हम इस लिंक पे बाद में जाएंगे, पहले हम समझेंगे। तो अकाउंट्स में इन सभी वैकेंसीज में तीन चीज़ कॉमन है। अगर ये तीन चीज़ आपके पास हैं तो ही आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज ये फ़ायदा नहीं है अप्लाई करने का। सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस 2 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब आप एक्सपीरियंस देखिए, हो सकता है आपका 10 साल का हो, लेकिन अगर आपके पास प्रूफ नहीं है उसको जस्टिफाई करने के लिए तो वो ज़ीरो ही माना जाएगा। तो उसके लिए प्रूफ क्या होना चाहिए? 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए आपका ज्वाइनिंग लेटर, रिलीविंग लेटर या रेजिग्नेशन लेटर जो भी है वो होना चाहिए। उसके बीच का गैप 2 साल का होना चाहिए। इससे जस्टिफाई हो जाएगा कि आपने 2 साल काम किया, राइट? क्या ये सफिशिएंट है? नहीं, अभी नहीं। आपको अपनी सैलरी स्लिप्स दिखानी होंगी, कम से कम 6 महीने की सैलरी स्लिप्स। अगर आपके पास 6 महीने की सैलरी स्लिप्स हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इन पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी केसेस में ये भी देखा गया है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो जो कंपनी आपका इंटरव्यू लेती है, कई बार वो इंटरव्यू के टाइम पे आपकी अकाउंट स्टेटमेंट भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरी एडवाइस लें तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप बिल्कुल मना मत कीजिएगा, क्योंकि उनको आपके अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, किससे आप क्या कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो अकाउंट स्टेटमेंट में सिर्फ ये चेक करेंगे जो आपने सैलरी स्लिप्स दिखाई हैं, क्या वो पैसे आपके अकाउंट में उस टाइम आए भी है कि नहीं, या फिर वो सिर्फ एक ऐसे ही आपने फेक डॉक्यूमेंट बनाए हैं या कोई ब्लफ किया है, सिर्फ उसको क्रॉस चेक करने के लिए। काफ़ी कंपनीज ऐसा कर देती हैं, लेकिन काफ़ी कंपनीज ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं मांगती। वो सिर्फ आपके इन डॉक्यूमेंट से और इंटरव्यू से जज कर लेती हैं कि आप उनकी जॉब के लिए क्वालिफाई है कि नहीं। तो 200 से अबव पोजीशन तो अकाउंट से रिलेटेड है। तो अगर आप अकाउंट्स बैकग्राउंड से हैं तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। और अप्रॉक्सीमेटली 100 से 150 के बीच में इस वक्त एट प्रेजेंट वैकेंसीज अवेलेबल हैं सेल्स डिपार्टमेंट में। तो सेल्स डिपार्टमेंट का क्या मतलब हुआ? सेल्स डिपार्टमेंट होता है जिसमें आप एक कंपनी का बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं थ्रू बाय इंक्रीजिंग देयर सेल्स। या तो आप उनका बिजनेस डेवलप करते हैं जिसे बिजनेस डेवलपमेंट भी बोला जाता है, या आप उनकी सेल्स बढ़ाते हैं। ऐसी अब ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? इसमें एलिजिबिलिटी है कि आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स के अंदर। अब सेल्स का एक्सपीरियंस कौन सा होता है? सेल्स के एक्सपीरियंस बड़े वर्सेटाइल हैं। हो सकता है आपने किसी शॉपिंग मॉल में काम किया हो एज एन एग्जीक्यूटिव बन के, हो सकता है किसी कंपनी में आपने काम किया हो जिसमें आपको सेल्स टारगेट मिलते हो, आप अलग अलग ऑफिस में जाके मीटिंग फिक्स करके अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो, या फिर हो सकता है कि आप एक काफ़ी वास्ट लेवल पे, ह्यूज लेवल पे होल सेल करते हो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या फिर अलग अलग कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, अलग अलग रेफरेंसेस के थ्रू, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। यानी आप सेल्स का मतलब हो गया सेल करने का एक्सपीरियंस। इसमें देखिए सबसे अच्छी जो चीज़ होती है सेल्स में ये होती है, इसमें इंसेंटिव्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर वहाँ पे आपको सेल्स की जॉब मिल जाती है और आपका सेल्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपको पता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, और आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उस केस में सैलरी के अलावा बहुत बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं। तो अगर आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस है 3 साल का, जिसमें आपके पास कम से कम 6 महीने की सैलरी स्लिप भी होनी चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर, रिलीविंग लेटर या रेजिग्नेशन लेटर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपका जस्टिफाई होता हो, या फिर अलग अलग कंपनीज का भी ऐड करके अगर 3 साल का है तो भी आप इन पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। एट प्रेजेंट 100 से 150 के आसपास वैकेंसीज हैं
सेल्स के अंदर, और उन्हीं लिंक्स में जो मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाए हैं, आपको करना क्या, वहां पे सर्च में जाके सेल्स पे क्लिक कीजिए, अलग अलग लिंक्स पे जाके आपको सारी वैकेंसीज मिल जाएंगी। अगेन अप्लाई कैसे करना है, वर्क वीजा कैसे मिलेगा, वो इस वीडियो को देखने के बाद वो आप दूसरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया माल्टा वर्क वीजा जो फ्री में आप कैसे ले सकते हैं, वो सारी डिटेल्स के लिए उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर। थर्ड सेक्शन जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 80 से लेके 110 के आसपास, 80 से 110 के आसपास प्रेजेंट वैकेंसीज हैं, वो हैं आईटी सेक्टर। आईटी को कंफ्यूज ना करें आप डाटा एंड मार्केटिंग से। मैं सिर्फ आईटी की बात कर रहा हूं जिसमें आपका लेने देना सॉफ्टवेयर से है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, प्रोग्रामर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। और जो डाटा एंड मार्केटिंग में आ जाती हैं, जैसे कि आपको एसईओ वगैरह बनाना आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे कहते हैं, या नई वेबसाइट्स बनानी आती है, या वेबसाइट मेंटेनेंस का काम है, ब्लॉग्स बनाने आते हैं, वो चीज़ अलग है। तो 80 से 110 के बीच में वैकेंसीज हैं इन लिंक्स में जो अभी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अब उसमें भी ऐसी आपने जाना है, इस लिंक्स में जाना है और आईटी से रिलेटेड जॉब्स को सर्च करना है, आपके सामने सारा डाटा आ जाएगा। अब आपको वहाँ पे सैलरी कितनी मिल रही है, देखिए आईटी में सैलरी जो होती हैं वो 2000 से 1800 यूरो के आसपास, अगर एक्सपीरियंस अच्छा हो और इंटरव्यू अच्छा चला जाए तो एक लोकल यूरोपियन को दी जाती है। यानी अगर उनको 2000 यूरो दिए जाएंगे तो आपको कितने दिए जाएंगे, अगर आपको हायर किया जाएगा तो इसके लिए आप मान के चलें कि आपकी सैलरी लगभग 1200 से 1300 यूरो के आसपास ही आपको ऑफर होगी, इससे ऊपर ऑफर नहीं होगी। कुछ केसेस में इससे कम भी ऑफर की जा सकती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा शुरू में वहां पे पैर जमाने के लिए बस आपने हाँ कर देना है। जो भी कंपनी आपको कंफर्म करती है, जो भी सैलरी वो ऑफर करते हैं एज पर देयर कंडीशंस, शुरू में जस्ट फॉर द सेक ऑफ टू सेटल डाउन इन एन एलियन लोकेशन, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि शुरू में हाँ जरूर कर दीजिएगा। बाद में जब आपका एक्सपीरियंस वहां पे हो जाए 1 साल के आसपास या 8-10 महीने के आसपास, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको लोकल माल्टीज लाइफस्टाइल का भी काफी कुछ पता चल जाएगा और इस चीज में आपकी हेल्प भी की जाएगी कि आपको वहां पे इतना टाइम भी हो चुका है, तो दे विल फील कॉन्फिडेंट इन गिविंग यू बेटर सैलरी, तो उससे आपकी स्टेबिलिटी भी प्रूव हो जाएगी। अकाउंट्स की जॉब्स रफली 1600 से 2200 यूरो के आसपास पर मंथ दी जाती है एक लोकल माल्टीज को या एक लोकल यूरोपियन को। तो अगर आप, क्योंकि हम आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी में, ना ही हम माल्टीज हैं ना ही यूरोपियन, हम आ जाते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी थर्ड कैटेगरी में। उस कैटेगरी में आप मान के चलें आपको सैलरी ऑफर की जाएगी 1000 के से 1200 यूरो के आसपास। अब आप सोच रहे होंगे कितना ज्यादा पार्शियलिटी की जा रही है, एक माल्टीज को तो जॉब दे दी जाती है 1600 यूरो की और मुझे मिलती है 1000 यूरो के आसपास। देखिए उसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि 1000 से ज्यादा नहीं मिल सकती, वो डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कितना अच्छा जाता है। हो सकता है कि वो आपसे काफी इंप्रेस होकर आपको और भी अच्छी सैलरी ऑफर कर दें, या आपका जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल उनके रिक्वायरमेंट से हूबहू मैच हो जाए। किसी फॉरेनर को हायर करते हैं तो उसके पीछे उनकी केमिस्ट्री सिर्फ इसी चीज की होती है कि ये बंदा कितना स्टेबल है। अब क्योंकि आप एक एलियन लैंड से, फॉरेन लैंड से उनकी कंपनी में आ रहे हैं, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि आपको इतनी इक्विवेलेंट सैलरी दे दें। अगर आपको 1600 यूरो या 1800 यूरो ही देने हैं तो एक लोकल माल्टीज को वो दे देंगे। हो सकता है उनका बजट कम हो, उनका 1000 यूरो का ही बजट हो, इसलिए वो किसी फॉरेनर को वहां पे हायर करना चाह रहे हैं, तो ये आपके एडवांटेज में ही जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप शुरू में जो भी वैकेंसी, जो भी कंपनी आपको शुरू में मिलती है, जो भी सैलरी वो आपको ऑफर करते हैं, आप उसमें अपना, अगर मेरी राय माने तो हमेशा एग्री कर लीजिए, क्योंकि थोड़े महीने, थोड़े साल के एक्सपीरियंस के बाद जब आपकी स्टेबिलिटी प्रूव हो जाती है तो अच्छे ऑफर्स खुद ब खुद आने शुरू हो जाते हैं। सेल्स की दूसरी अच्छी बात यह है कि सेल्स के अंदर सैलरी इतनी नहीं होती। एक लोकल माल्टीज को अप्रॉक्सीमेटली 1800 से 2500 यूरो के बीच में मिलती है। एक लोकल माल्टीज जिसका एक्सपीरियंस अच्छा हो और मतलब जितना इनको रिक्वायर्ड है, जैसे 2-3 साल का, तो उसको 1800 से 2500 के बीच में सैलरी मिल जाती है। लेकिन अगर किसी फॉरेनर को हायर किया जाता है तो आप मान के चलें 1000 से 1200 यूरो के बीच में ही ऑफर दिया जाता है शुरू में। तो मैं आपको यही कहूँगा कि शुरू में उनको एग्री करिए, बाद में जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ने लगे, एक बार आप वहाँ पर सेटल हो जाएँ तो उसके बाद आप और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात ये होती है, जैसे मैंने बताया, सेल्स में इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो इंसेंटिव्स आपके होते हैं, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, उनके प्रोडक्ट को अच्छा सेल किया, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट किया है, तो वो बहुत हैंडसम रिवॉर्ड्स करते हैं। हो सकता है शुरू में जब आपको हायर किया जाए तो आपको इंसेंटिव एकदम से ना ऑफर किए जाए। हो सकता है वो कहेंगे कि हम आपको इंसेंटिव 3 महीने बाद या 6 महीने बाद ही आपके स्टार्ट करेंगे, और उनका ये कहना भी ठीक है। पहले वो आपके बारे में श्योर तो हो जाए कि आप उनके लिए काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं, आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। उनके भी तो काफी सारे कंसर्न्स हो सकते हैं जब वो किसी फॉरेनर को हायर कर रहे हैं, तो ये चीज उस टाइम जस्टिफाई हो
जाती हैं। जो फोर्थ सेक्टर है वो है सैडली इस वक्त फोर्थ नंबर पे है, किसी टाइम पे फर्स्ट नंबर पे होता था, वो है होटल इंडस्ट्री। अब होटल के अंदर वैकेंसीज आप यकीन मानिए वो वाली वैकेंसीज तो नहीं है जो आप सोच रहे होंगे, क्योंकि आपने हो सकता है होटल मैनेजमेंट किया और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको होटल स्टाफ के अंदर वैकेंसीज मिले, तो वो नहीं है। लेकिन होटल्स के अंदर जो बार्स चल रहे हैं, जो कैफ़े चल रहे हैं या जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उनके अंदर वैकेंसीज ज़रूर आपको मिल सकती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं होटल के अंदर। अलग अलग कैफ़ेज़ जो हैं, रेस्टोरेंट जो हैं या उनमें बार्स जो हैं, उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट भी कम से कम 1 साल के एक्सपीरियंस वाली ही है। और वहां पर एक लोकल माल्टीज को अप्रॉक्सीमेटली 2000 यूरो की सैलरी मिल जाती है। इस अगर एक्सपीरियंस मीट हो जाता है और सारा वो सेटिस्फाई हो जाते हैं इंटरव्यू में, तो एक फॉरेनर को अगर वो हायर करते हैं तो ट्रस्ट में वो आपको 1000 यूरो से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देंगे। तो 1000 यूरो आप अपने माइंड में लेकर चलें। जितने भी कैफ़ेज़ होते हैं, बार्स होते हैं, इनकी अच्छी बात ये होती है कि ये आपको ओवर टाइम का एक ऑप्शन देते हैं, काफ़ी सारे देते हैं। तो अगर आप दिन में 1 या 2 घंटे भी ओवर टाइम करते हैं या फिर आप वीकेंड में आके ओवरटाइम करते हैं, अलग से हॉलीडे वाले दिन भी अपनी शिफ्ट को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो उसमें आप अपनी सैलरी के अलावा भी अर्न कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो रेस्टोरेंट से मिलता जुलता है, बार से मिलता जुलता है, आपने कभी कैफ़ेज़ में काम किया है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। ये सारी वैकेंसीज़ मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली काफ़ी सारे कमेंट्स अलग अलग अकाउंट से हमारे अलग अलग वीडियोज़ पे हुए हैं, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि मैं आपको जैसे कि प्रोसेस पूरे बताता रहता हूँ अलग अलग देशों के, कि आप इस देश का वर्क वीज़ा ऐसे लेंगे, वहाँ पे ऐसे सेटल होएंगे XYZ। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि कौन से देश में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो मैं अपना टाइम लगा के जो जो मुझे पता है कि भी माल्टा के अंदर कौन कौन से फेमस लिंक्स हैं, कहाँ पर क्या हो सकता है, तो अपना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके आपको वहाँ पे जो जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो मैं सोचता हूँ कि आप तक ये पहुँचे, आपको मैं बताऊँ, जिससे आपका थोड़ा सा समय और बच जाए। और अगर आपकी फील्ड से मैचिंग वैकेंसीज मिलती हैं तो तुरंत आप उसमें काम करना शुरू कर दें। तो आई अश्योर यू, मैं ऐसे अलग अलग देशों में जो जो वैकेंसीज आ रही हैं, जो जो ऑप्शंस आ रहे हैं, जो अच्छे नंबर्स में हैं, उसकी डिटेल्स मैं आप तक लाता रहूं ताकि आप वो जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं उनका एडवांटेज उठा सकें। तो इस वीडियो में ये जानकारी मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, उसके लिए वो वीडियो लिंक जैसे मैंने पहले बताया आपकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। फिर से बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय।